हरे कृष्णा। क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। अब मन तो सके तुमने हाथ तो कटवा ही दिए, अब कैसे होगा इंडेंटिव में तो होगा नहीं। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 13.3। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 13 जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। बड़े जोरों से स्टार्ट किया है। जहां लेक्चर 1 में कुछ बेसिक देखा था, लेक्चर 2 बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप लेक्चर 2 नहीं देखना चाहिए पहले वो देखिए ना, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। बिकॉज अगर आपने वो क्लियर नहीं करा तो ये टॉपिक शायद क्लियर नहीं होने वाला। बिकॉज वो था मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। आज है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर लूप है कि अगर एक सर्कल बन जाए, अगर एक सर्कल बन जाए तो कैसे इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड। मुझे पता है जहां जहां करंट होगा, जहां जहां करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये रहा सर्कुलर लूप महंगा वाला। मम्मी ने बहुत चांटे मारे, खींच खींच के। मम्मी कह रही मेरी कुकर की वो कहां गई रबड़, और मैंने उठा के लिया है। क्यों? बिकॉज यहां दिखाना है सर्कुलर लूप है। तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, बहुत चीज देखना, कंप्लीट करना, बहुत मजा आएगा। यहाँ बहुत सारे डिवाइस का यूज किया है। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है वो ज्ञानी कीड़ा के टेलीग्राम ग्रुप मिलेगी, तो आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो लेक्चर 13.1 अपलोड हो गया, 13.2 भी हो गया, ये 13.3 बहुत मजा आने वाला है। इसके 13.4 आएगा। तो अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी कोई भी अपडेट ना छूटे इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। यस बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं बड़े ही अलग एनर्जी लेवल के साथ। जो एनर्जी लेवल लास्ट लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कंटिन्यू किया, सेम बच्चे मुझे वही एनर्जी लेवल चाहिए, बस आपका प्रेजेंस चाहिए। बहुत सिंपल टॉपिक है ये। टॉपिक वैसे बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे आज मैंने बहुत सारे जुगाड़ लेते हुए दिखाता हूं आपको। मैं आपको दिख रहा है, ये ले रखा है मम्मी जी का, ये जो कुकर की सैंटी जो कुकर की जो वो लगती है रबड़ है, वो ले रखा है। मम्मी ने बहुत हमारा खींच थप्पड़ मारे यहाँ पर, खींच के। एक तो ये ले रखा है सेम बच्चे बोलो क्या हमने ले रखा है, वो दिखाना चाहूंगा। सेम बच्चे वही महंगा वाला कंडक्टर है। तो इसके बेस में बहुत सारे बहुत सिंपल तरीके से बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और बहुत सिंपल है। देखो हम क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि सर मान लो क्या है, मेरे पास क्या अच्छे, मेरे पास अगर एक बार मैग्नेट है, मेरे पास बार मैग्नेट है, ठीक है। मान लो नॉर्थ पोल है और ये बच्चे साउथ है। तो फील्ड कहां से निकलती है सर? नॉर्थ से निकल के साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ है। सेम बच्चे तो बाहर होते हैं। लेकिन बच्चे अगर इनसाइड दी मैग्नेट की बात करो तो बोलो क्या साउथ से नॉर्थ होती है। इसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, आप सभी ने कमेंट सेक्शन में आंसर दिया था। सेम बच्चे हम ये पढ़ चुके हैं कि मान लो सर अगर स्ट्रेट बोलो क्या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? कंसेंट्रिक सर्कल है। और इसके रिगार्डिंग कौन सा रूल था? राइट हैंड थंब रूल। कौन सा? राइट हैंड थंब रूल। क्या बोलता है कि सर मान लो ये कंडक्टर है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो जिस तरफ करंट जा रहा है वहां पर थंब को पॉइंट कर दो और ऐसे होल्ड करो। तो ये थंब पॉइंट किया, आप क्या आउट 12। तो चलो क्या, अगर आप पॉइंट करोगे आप क्या आउट 12, तो 2 देखो। अब देखो देखो क्या है, मान लो करंट ऊपर की तरफ गया तो चिपक गया 2। ये देखो है ना, ये करंट जो थंब है करंट की डायरेक्शन पे रखा आपने और इसे इसको रैप करो आप क्या 12। ये बोलो क्या, ये आपका बोलो क्या, ये क्या आपका 9, मैं क्या हूं 6, ये क्या 3 है। 12 9 6 3, 12 9 6 3 मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। सेम बच्चे क्या है, जब नीचे की तरफ है तो क्लॉकवाइज है। और हमें पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेम बच्चे आज का टॉपिक है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, मान लो मेरे पास एक सर्कुलर लूप है। अब सर ये सर्कुलर लूप क्या होता है? सिंपल सी बात है। मान लो क्या है, स्ट्रेट कनेक्टर था ना, मान लो सपोज ये स्ट्रेट था। अब मैंने इसी को मोड़ के कुछ इस तरीके से दिखा आपको क्या है, मेरे स्ट्रेट था, इसी को मतलब क्या इसे काट दो ऐसे, ये स्ट्रेट रहा होगा, मैंने उसी को जोड़ के मैंने क्या गोल कर दिया। क्या सर्कुलर लूप कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ध्यान देखो क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको क्या इस तरीके से कि मान लो देखो ये आपने कर दिया यहाँ पर जो स्ट्रेट को मोड़ के क्या कर दिया आपने, कर्व कर दिया, देन बन गया सर्कुलर लूप है। और यहां से बोल के यहाँ दे दिया प्लस, ये आपका प्लस टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, प्लस टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। और करते चुके बोलो ये क्या अच्छा, ये आपका है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। अब सोच के बना सर करंट कहां से कहां फ्लो होता है? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ पॉजिटिव टर्मिनल टू अ बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल है। और ये अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसका क्या, इसका मतलब पक्का सर, इसका मतलब करंट पक्का यहां से होते आपका जो है ऐसे पास होने वाला है। अब सोच के बोलना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है? ये कहता है जहां जहां करंट है वहां क्या होगी? वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब जहां जहां संतोष सर है वहां चेहरे पे लाली होगी। सेम बच्चे जहां जहां आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, जहां जहां करंट है, करंट से क्या बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब पक्का तो है सर, पक्का तो है सर। यहां पर ना अगर आपने इस लूप से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया तो इसका मतलब इसके अंदर अधिकार है क्या रहने का? सर मैग्नेटिक फील्ड रहने का। क्या रहने का बच्चा? आपका मैग्नेटिक फील्ड रहने का। और आपको देख भी रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड रहने का अधिकार है। अब सुनो, सोच के बोलना चाहिए, आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है। सेम वही कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड से आपने क्या मान लो क्या है, ये कार्डबोर्ड है, क्या इस कार्डबोर्ड है आपने क्या एक सेकंड कार्डबोर्ड लिखा था मैंने, मान लो मैंने क्या ले लिया, सेम क्या मान लो एक आपका जो है देखो ये कार्डबोर्ड है, सेम क्या है, आपने पीछे एक चीज छेद करना कि आप यहां छेद करो और यहां से घुमा के देखो चेक इस तरीके से, यहां से घुमा के निकालो यहां से और नीचे से गोल, मतलब गोल बनना चाहिए, सर्कुलर लूप बनना चाहिए उस तरीके से। आप क्या देखते हैं कि सर यहां पर कुछ ऐसे दिख रहा है कि मान लो कि कुछ पॉइंट, एक सेकंड मान लो क्या सुंदर सा लेते हैं, सुंदर सा कुछ तरीके दिख रहा है, क्या आपको दिख रहा हो कंसेंट्रिक सर्कल, देखा कंसेंट्रिक सर्कल है। सेम बच्चे यहां बोलो क्या डायरेक्शन क्या है सर, यहां पर डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज, क्या है आपका बोलो एंटी क्लॉकवाइज है सर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पर
एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। सेम वही कंसेंट्रिक है, सेम बच्चे यहाँ पर बच्चे यहाँ पर आपका है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। अभी कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैंने हल्का सा आपको आइडिया दिया कि बच्चे अगर मान लो कि इस तरीके से अगर सर्कुलर लूप है, इसमें आपने क्या करंट को फ्लो करवा दिया, तो नीचे क्या इसके राउंड ऐसे देखो, यहां से बनना गोल 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 ऐसे, यहां सेम गोल गोल है, और कुछ है यहां आप देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पर क्या वो क्लॉकवाइज है। अब कैसे हुआ, सेम क्या है, इसी को देखो क्या आपने कैसे करा, ये कैसे, क्या अपने आप से कोई जादू है, नहीं बोलो क्या हुआ, क्या सर एक सेकंड, क्या एक सेकंड बोलो क्या है, 1 सेकंड, ठीक है, चलो एक सेकंड, क्या और लेते सुंदर सा मार्कर, और कहां गया सुंदर सा मार्कर, चलेगा। अब ध्यान दो क्या है, आपको जो दिख रहा है फिगर है, ये सेम हुई है। मान लो कि आपने क्या लिखा है, सेम दिख रहा है, कोई जो ये कॉपर की वायर है, ये सर देखो इस तरीके से है, ये सर्कुलर लूप है, क्या सर्कुलर है, और यहाँ पर कुछ पैटर्न बन रहे हैं, क्या कुछ पैटर्न बन रहा है। उस पैटर्न की खास बात ये है बच्चे, इस पैटर्न की खास बात ये है कि चलो क्या है, इस पैटर्न की खास क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ना इस तरीके से बीच में आपका है गोले गोले, ऐसे गोले गोले से सेम बच्चे यहाँ भी क्या गोले 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 से, ठीक है। और देखो जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है ना, जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, तो ऐसा लगेगा कि सेंटर पे ना देखो ऐसा हो रहा है, स्ट्रेट सा बन रहा है, सिंपल सेंटर पे क्या स्ट्रेट, मतलब ये आपका सेंटर की तरफ, आपका लूप के सेंटर की तरफ ऐसा लग रहा है मानो स्ट्रेट है, मानो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी हो गई है, स्ट्रेट। दिख रहा है आपको, देखो ये ध्यान यहाँ देखो क्या है, आपको दिख रहा है बीच में क्या है, ये देखो ये एक सेकंड, ये विजिबल नहीं है कलर, एक सेकंड देखो क्या है बीच में, मान लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ ऐसे ऐसे करके स्ट्रेट से हो गई है। और मुझे पता है कि सर हम पढ़ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है बच्चे, हम पढ़ चुके हैं सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, क्लोज कर्व है बच्चे, क्या आपका क्लोज्ड कर्व है सर, लेकिन यहाँ पर कैसी हो रही है, यहाँ बच्चे आपका बीच में स्ट्रेट सा बनता है यार, बीच से क्या बीच में आपका स्ट्रेट सा बनता जा रहा है, ये क्या लॉजिक है। तो यहाँ से क्या सीखा हमने, ये सीखा हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप है। तो सर्कुलर लूप में कैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसे कैसे इमेजिन करें हम, इसको सर्कुलर लूप को सॉल्व करने के लिए हम मानेंगे कुछ इस तरीके से, बोलकर स्ट्रेट करंट कैरिंग कनेक्टर है। अब समझ दो है क्या, अब ये कुछ पॉइंट दिखने चाहिए, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट को एक बार देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सारे पॉइंट आपके वीडियो के एंड तक क्लियर होने वाले, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। अच्छे से क्या है, अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, अब बच्चे बढ़ते हैं आगे, देखो क्या अब ध्यान हो चुका है, अब समझते हो, एक सेकंड, ठीक है, अब समझते हैं, कैसे आपका जो है आपका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होंगी सर्कुलर लूप में। अब ध्यान देना क्या है, अब अच्छा मान लो कि आपके पास कुछ इस तरीके से लूप है, ये आपका लूप कुछ इस तरीके से है, देखो चाहिए ये आपका गोल सा है, ठीक है जी, एक सेकंड क्या, ठीक है, बने चाहिए मानो क्या ये कुछ इस तरीके से देखो कि आपका ये आपका ऐसे है, ये ऐसे 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 ऐसे, और सेम चाहिए मान लो ये ऐसे है, सुंदर सी ड्राइंग इस तरीके, ठीक है। और यहाँ बोलो कि ये प्लस है, आपका माइनस है, अगर प्लस है आपका करंट यहाँ से ऐसे घूमते 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 जो है फ्लो हो रहा है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत चाहिए, दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब अच्छे मान लो, मैं क्या मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि ना अगर सोच के हो, अगर आप सर्कल है, अगर आप सर्कल को तोड़ोगे, सर्कल तोड़ कुछ ऐसे बना दोगे, ऐसे 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 कुछ मान लो, मैं इसी सर्कल को तोड़ के कुछ ऐसा करने वाला, ठीक है। सेम से क्या है, मैंने क्या कर दिया, बोल के मैंने कर दिया इस तरीके से, इसको मान लिया, ऐसे जूम कर लिया, इस सर्कल को मैंने मान लिया, इस सर्कल को मैंने क्या जूम कर लिया कि मेरे पास छोटे छोटे, देखो क्या है, मेरे पास छोटे 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 कुछ टुकड़े इस तरीके से, ठीक है, मैंने तोड़ दिया, ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ बहुत सारे पॉइंट इस तरीके से, इन्हीं को अलग कर दिया, मैंने यहाँ पर अलग कर दिया, और सेम चीज यहाँ पर ऐसे 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 और ऐसे सेम चीज यहाँ से करते करते आपका जो है ये प्लस और आपका ये माइनस है। मैंने मान लिया कि आपका इस सर्कल है ना, सर्कल तोड़ के मैंने क्या है कुछ आपके नंबर ऑफ, मैंने बोला क्या कुछ नंबर ऑफ फिनाइट स्ट्रेट कंडक्टर मैंने मान लिया। फिर से बोलो क्या मान लिया मैंने, नंबर ऑफ फिनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब उसी सर्कल को तोड़ के, क्या मानो क्या सब सर्कल था ना, इसी के तोड़ के मान लिया एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, क्यों, बिकॉज देखो इससे इजी होगा, इससे बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग होने वाली। कैसे देखो क्या बहुत सिंपल है बच्चे, देखो कुछ ऐसा नहीं हो गया कि मान लो आपने इस सर्कल को तोड़े कुछ नंबर ऑफ फिनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कनेक्टर, क्यों, बिकॉज यहाँ से क्या है, यहाँ से करंट तो यहाँ क्या करंट तो है, करंट है, यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, ये करंट फ्लो क्या मानो क्या करंट फ्लो कर रहा है। और सर ऐसा लग रहा कि मानो, अब देखो इंडिविजुअल देखो क्या है, इसको अलग से देखो, दिख रहा है आपको, इसको अलग से देखो, लग रहा है कि सर यहाँ बच्चे बोलो क्या स्ट्रेट है, सेम स्ट्रेट है, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, मतलब क्या है, मैंने ऐसा लग रहा है कि सर जो पढ़ा लास्ट क्लास में कि स्ट्रेट करंट बोलो क्या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब हमने सर उसी सर्कुलर लूप को तोड़ के कुछ आपके नंबर ऑफ फिनाइट जो है, नंबर ऑफ फिनाइट मतलब फिक्स जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हमने मान लिया। इससे क्या होगा, अब क्या करो, आप क्या करो, मुझे पता है कि सर हर एक जो पार्ट है, हर एक पार्ट कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड को राइज देगा। फिर से बोलो हर एक पार्ट, बिकॉज हर पार्ट में करंट फ्लो कर रहे हैं, हर पार्ट में करंट है, जहां जहां करंट है, जहां करंट है सर इसकी वजह से क्या बनेगा, सर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जहां जहां करंट है क्या इसकी
उसकी वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड बने। अब तो क्या बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, लगा दो थंब रूल। बच्चे क्या मान लो क्या मैं किसको चूज करूँ, मान लो कि मैंने इसने बांट दिया, मैंने क्या कुछ इस तरीके से बांट दिया, मान लो क्या इसको मैंने दो हाफ में बांट दिया, दो हाफ में बांट दिया, एक हाफ बच्चे बोलो क्या एक हाफ को मान लो x और एक हाफ को मान लो वही, फिर से बोलो क्या है एक हाफ को क्या मान लिया x और एक को हाफ है। अब बच्चे क्या करते हो क्या मान लो क्या इसको सबसे हम लेंगे सबसे मोस्ट, देखो वैसे सब में सेम होगा लेकिन मैं इसको चूज कर रहा हूं, क्यों बिकॉज सर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कि ये ना बिल्कुल स्ट्रेट ही है, ये क्या स्ट्रेट है, बिकॉज सारे स्ट्रेट ही हैं, वैसे बाकी भी स्ट्रेट है लेकिन ये सबसे स्ट्रेट सा लग रहा है। अब कुछ नहीं करना, चलो क्या ध्यान दो क्या आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या मान लो कि इस तरीके से बन गया है सेम बच्चे का, यहाँ बोलो क्या ये तो कैसे, और करंट कैसे बच्चे, करंट बोलो क्या करंट सर आपका है, करंट बच्चे आपका है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, कौन सी डायरेक्शन आपसे करंट आपका है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे करंट फ्लो कर रहा है। तो हम क्या देखना चाहते हैं कि सर अगर मान लो ठीक है अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट है तो हमने इतना ज्यूम कर लिया कि जो वो गोला है ना सर्कुलर लूप, उसको इमेजिन कर लो कि छोटे छोटे आपके फिनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट करंट कैरिंग कनेक्टर है। अब उसमें क्या करो सर, मुझे पता है कि अगर फिनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कनेक्टर है तो हम क्या करो सर, आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप बच्चे राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर लो। इससे क्या फायदा होगा बच्चे, इससे फायदा ये हो कि आप आराम से डायरेक्शन निकाल सकते हो। क्या है अब सोच क्या देखो, ये आपको दिख रहा है ये वाला यहाँ पर क्या इस तरीके से है, अब मान लें ये वाला मैंने बीच वाला मान लिया जो बिल्कुल स्ट्रेट है। अब ध्यान से देखो बिल्कुल स्ट्रेट से बीच वाला पार्ट है, देखो क्या बीच बिल्कुल स्ट्रेट का बीच वाला पार्ट है, सेम यहाँ बोलो ये वाला पार्ट है, फिर देखो क्या है बिल्कुल स्ट्रेट ये वाला पार्ट है और ये ठीक है। अब इमेजिन करते हैं क्या देखो क्या है करंट नीचे क्या है, करंट क्लॉकवाइज है, करंट नीचे क्लॉक है, ये 12 है, 12 से 6, 6 से 3, 3 से 9, 12 से 6, 6 से 3 और 9, 12 से 6, 6 से 3 और 9 से क्लॉकवाइज है, मतलब क्या सर करंट ऊपर की तरफ चलिए, करंट आपको ऊपर की तरफ है। अब ध्यान से मैंने करंट देखो ये देखना कनेक्टर है, मैंने इसको होल्ड कर लिया, करंट कनेक्टर को होल्ड कर लिया, मैंने क्या है अगर मैं होल्ड करूं तो ये जो थंब है, ये थंब बच्चे बोलो क्या है थंब सर बोलो क्या है थंब आपका करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, सोच के बोलना चाहिए क्या है ऐसा लगा चाहिए देखो क्या ध्यान देना, आप क्या हो आप क्या हो, अब लगाओ चाहिए आप क्या हो, देखो थंब ऊपर है, आप 12 हो, 12 से कहां गया 9, 9 से कहां गया 6, 6 से कहां गया 3, फिर से बोलो क्या आप क्या हो थंब मेरा, तो आप 12 हो, 12 से कहां गया 12 से कहां गया 12 से गया दिख रहा हूं मैं सुंदर सा ठीक है, 12 से कहां गया आपका गया 9, 9 से कहां गया 6, 6 से कहां गया 3, मतलब सर इस वाले पे तो क्या इस वाले पे लग रहा है 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, फिर से बोलो क्या 12 देखो क्या ऊपर की तरफ है, आप क्या हो 12 देखो ध्यान दे क्या आप 12 हो, तो 12 से कहां गया 12 से 9, 9 से मैं क्या हूं 3 सॉरी 6 और 3, इट मींस सर इस वाले पे चल के इस वाले पे कैसा चल के इस वाले पे लग रहा है आपका कैसा इस वाले पे आपका है बच्चे बोलो कि आपका है सर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या अगर मान लो एक और होता है, अगर मान लो आपका एक और है इस तरीके से तो क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है सेम क्या है जिस तरह यहां पर होगा सेम यहां भी क्या होगा आपका यहां भी आपका एंटी क्लॉकवाइज, यहां भी क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज है, यहां भी क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज है, सेम यहां भी क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब क्या सर क्या है जो आपका एक्स वाला पार्ट है, जो आपका एक्स वाला पार्ट है वहां हर जगह चल के वहां हर जगह कैसा डायरेक्शन है आपका एंटी क्लॉकवाइज, इट मींस एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी, क्यों बिकॉज सर हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि ये भी स्ट्रेट है ये भी स्ट्रेट है ये भी स्ट्रेट है ये भी स्ट्रेट है और है भी स्ट्रेट है, और स्ट्रेट में आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करते हो। आप सोच के बोलना चाहिए नीचे चाहिए, मान सिंपल सी बात है आपका करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ है ना, ऊपर क्या है ऊपर क्या है स्काई, ऊपर क्या है आपको ट्रिक याद है ऊपर क्या है आपका स्काई, नीचे क्या है बोल के नीचे आपका है बोलो क्या लैंड है, सोच के बोला आप लैंड से स्काई जा रहे मर गए हो तो आपको हर चीज कैसी लगेगी, आपको हर चीज उल्टी लगी। तो हमने कुछ नया नहीं करा, हमने मान लिया इसी सर्कुलर लूप को हमने स्ट्रेट मान लिया, देन बच्चे हम क्या लगा रहे हैं आपका हम लगा रहे हैं बच्चे बोलो क्या हम लगा रहे हैं सर राइट हैंड थंब रूल है। अब सोच के बोला सेम आप लगा दिया, अब यहां आ जाओ, अब मैं यहां पर इसको लूं इसको लूं इसको लिया इसको लूं, ऑब्वियस है सबसे ज्यादा स्ट्रेट कौन सा है, अब यहां की बारी। अब बच्चे मैंने क्या मैंने बांट दिया दो हाफ में, ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स है वाई है, अब इसको इमेजिन करो सबसे स्ट्रेट कौन सा ये वाला है, सबसे स्ट्रेट ये वाला पार्ट तो है, सबसे स्ट्रेट यही वाला तो पार्ट है तो लगा चुके हैं। अब ध्यान से इस वाले पार्ट की इस वाले पार्ट की बात करें तो मुझे पता है कंसेंट्रिक सर्कल तो होगा, मुझे पता है सर कंसेंट्रिक सर्कल तो होगा, अब वो देखते हैं कैसा होने चाहिए, बोल के कैसा होगा ठीक है। अब क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा कि एंटी, चेक करिए क्या देखो ध्यान दो बहुत सिंपल सी है, मान लो क्या देखो ये ना देखो ये देखो दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये वाला पार्ट, मान लो ये वाला पार्ट स्ट्रेट है, इसी को मैंने जूम कर दिया, इसी को मैंने जूम कर दिया, यहाँ जाओ अच्छा देखो दिख रहा है क्या, अब सोच के बोलना आप क्या करंट नीचे की तरफ है, करंट को तो नीचे करो, थंब को करो नीचे की तरफ है। अब ध्यान दो आप क्या हो 12 बोलो वो क्या है 3 से कहां गया मैं क्या हूं 6 और 6 से 9, फिर से बोलो क्या है आप दो मैंने नीचे करा, आप क्या हो 12 से कहां गया 3, बिकॉज जहां पर एक कर्ल होगा वहीं तो होगा ठीक है, आप क्या हो 12 से कहां गया 3 से कहां गया 6, इट मींस सर यहां पर कैसा बच्चे, यहां पर बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहां पर बच्चे क्या क्लॉकवाइज है, कैसा बच्चे क्लॉकवाइज है, कैसे सर 12 से कहां गया 12 से 3 से कहां गया 6 से कहां गया 9, पर यहां पर क्या है यहां पर 12 है, 12 से कहां गया 9 से कहां गया 6 से कहां 3 है, इट मींस सर कितनी अनोखी बात है, कितनी
विचित्र, कितनी अनोखी बात है, कितनी प्योर हिंदी सर आपकी। तो बच्चे मतलब इसी लूप के जो एक्स वाला पार्ट है, इट मींस जो लेफ्ट वाला पार्ट है वहां पर कैसा है सर, वहां पर है आपकी जो फील्ड लाइंस कैसी हैं, फील्ड लाइंस आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन सर उसी के इस तरफ, उसी के इसमें क्या चपका, यहां पर फील्ड लाइंस कैसी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। कौन सी चपका बोलो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है। कितनी अच्छी बात है कि एक ही लूप के एक इधर पार्ट में, कितनी स्ट्रेंज बात है। इधर से बोलो क्या, यहां पर क्लॉकवाइज है, और यहां बोलो कि आपका यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है, यहां से क्लॉक। क्यों, बिकॉज सर यहां पर ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो यहां 12 से 9, 9 से बोलो कहां, 9 से कहां, 9 से बच्चे बोलो क्या है, 9 से 6, 6 से 3 है, और यहां से क्या नीचे की तरफ है आपके 12, 12 से कहां गया 3, 3 से कहां 6, और आपको 9 है। आई होप बच्चे आपको बात आ रही होगी। अब कितनी बच्चे अलग सी बात लग रही है। तो यहां पर क्या है कि सर हमने कैसे कर दिया, हमने सर्कुलर लूप को मान लिया कुछ आपके जो है स्ट्रेट नंबर ऑफ फिनाइट कंडक्टर्स थे, और हमने क्या अलग लगा दिया। अब बच्चे आपके मन में एक सवाल आया होगा, आपके मन में एक सवाल आया, सर आपको हम धप्पा कर रहे हैं, सर आपको क्या कर रहे हैं, धप्पा कर रहे हैं कि सर आपने एक बात तो बताई नहीं, क्या कि मतलब ठीक है आपने बोला सर्कुलर लूप है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, आपने बांट दिए छोटे 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 स्टेट कंडक्टर्स है, सब कुछ बात पच रही है, लेकिन आपने बोला कि इसके अराउंड क्या है बच्चे, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। फिर से बोलो क्या है बच्चे, इसके अराउंड, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो किसके अराउंड होती हैं, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बच्चे बोलो क्या, मैग्नेट के अराउंड होती है। अगर ये मैग्नेट है तो इसके पोल्स कहां पर है, डप्पा सर इसके पोल्स कहां पर है, पोल्स दिखा दो। अगर पोल्स होगा तो मैं जो आपने जितनी बातें बोली उसे मान जाऊंगा, पोल्स दिखा दो। क्या दिखा दो, पोल्स है। तो मुझे पता है मेरे बच्चे होशियार हो चुके हैं, जरूर ये क्वेश्चन पूछेंगे। देखो क्या है, आपको दिख रहा है, देखो क्या है, यहां से करंट ऊपर गया तो क्या ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है, ऊपर जा रहा है, तो जो दिख रहा है आपको एंटी, देखो जो एंटी क्लॉकवाइज से नीचे क्या है, या नीचे आ जाओ, नीचे की तरफ चलो क्या आपको क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से फिगर है, ठीक है। अब समझते हैं कि आप बच्चों ने पूछा है कि सर बताओ पोल्स कहां पर है, चेक कर चुके हैं। अब इसको समझते हो इस तरीके से, मान लो बेटा सेम बच्चे वही बात है। देखो ध्यान समझना, ध्यान समझो क्या, चलो क्या है आपका इस तरीके से, और सेवन से क्या है यहाँ पर मान लो क्या है आपका बच्चे, एक सेकंड, ठीक है, मैंने ये मिटा दिया, इसे मिटा दें, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। चलो एक सेकंड से क्या लगाते हैं, सुंदर सा रबड़ नहीं लेना है, अच्छे पेन लेना है, उसके बाद कलर से कौन सा ले कर लेते हैं, आपका लेते हैं रेड लेते हैं, चलिए ध्यान दो। अब सेवन से क्या मान लो क्या इस तरीके से, ये छोटे 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 आपका छोटे, आपको ये ऐसे 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 दिन से यहाँ से करते 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 आपका यहाँ से निकाल दो। ये क्या चाहिए, आपका है प्लस, आपका माइनस है, ठीक है, बहुत सिंपल बात है। आपने इसे हाफ कर दिया, ये बोलो कि ये आपका सर्कल, ये सेंटर है, ये आपका सेंटर है, और यहाँ बोलो कि ये आपका एक्स मान लो, यहाँ पर वाई मान लो, ठीक है, ध्यान से ना, ठीक है। अब इस तरीके से मान लिया। अब यहाँ पर करंट ऊपर की तरफ है, यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, यहाँ से आपका नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर बोलो कि यहाँ पर आपका है, ये बोलो क्या है, यहाँ पर कैसा चाहिए, यहाँ पर आपका है, ये बोलो क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, सर ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ चाहिए आप 12 से कहां गया 9, 9 से कहां गया 6, रटना कुछ है 3, सर एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन सर यहां पर है एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। अब ध्यान से समझना चाहिए, क्या ध्यान दो। अब इसको मैंने बांट दिया, इसको मैंने बांट दिया कुछ इस तरीके, मैंने इमेजिन करके मैंने बांट दिया इस तरीके से। अब देखो क्या यहां देखो, अब बताइए बच्चे मान लो क्या सपोज एंटी क्लॉकवाइज, अब क्या आपका ये और ये ऐसे, ठीक है, ध्यान चाहिए आपका ये है बच्चे, एक सेकंड, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। चलो अब बच्चे बन गया, सुंदर फिगर है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको सुंदर नहीं लग रहा है, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड में बच्चा लोग, एक सेकंड फिर से, ठीक है, अच्छा क्या दिख रहा है आपको, क्या है एक सेकेंड, ठीक है। चलो अब ठीक है, मान लो क्या, अब देखो इमेजिन करते हैं, ये था, इसको तोड़ के, गलती क्यों हो रही है, एक सेकेंड, गलती तो होनी नहीं चाहिए बच्चे के सामने, बच्चे पे हंसेंगे मेरे पर एक सेकेंड बच्चा लोग, चलो एड आपके आ गया, ओके। चलो दो क्या मान लो क्या, अब ध्यान दो क्या, दो क्या सेवन से मान लो क्या आपका ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, और आपका ये रहा, और आपका ये रहा, ठीक है। ये प्लस, आपका ये माइनस था, देखो क्या है। अब बच्चे मान लो कि यहाँ प्लस, ये आपसे करंट जा रहा है इस तरीके से, ये करंट जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब बच्चे बोलो क्या आपके पास यहाँ पर क्या, ये सर सेंटर, ये आपका क्या है सेंटर की तरफ है, और ये आपका एक्स मान लो, ये वाई मान लो, ठीक है। ठीक है, आप ध्यान दो क्या है, और यहाँ पर क्या सर ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था आपका एंटी क्लॉकवाइज, बोलो क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ बोलो क्या है, यहाँ पर था आपका ऊपर से देखो चाहिए, ये आपका लैंड है ना, सॉरी स्काई से कहा लैंड, तो क्लॉकवाइज है, बोलो क्या आपका क्लॉकवाइज है। इट मीन सर ये कैसा है, सर ये आपका है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, कोई दिक्कत है। अब ध्यान दो, बहुत सिंपल बात है। अब बच्चों आपने क्या करा, आपने कुछ इससे जोड़ लिया, ठीक है। अब ध्यान दो, सोच के होना चाहिए कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ मैं लगा थंब रूल है, यहाँ लगा थंब रूल है। अब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, मैं आपके जो है मैग्नेट्स के पोल्स ढूंढने जा रहा हूँ, तो आप सब मेरी मदद करना। मैं रिसर्च में जा रहा हूँ, रिसर्च में। अब ध्यान से क्या है, मान लो बेटा कि ये ऊपर की तरफ है, चाहिए बोलो क्या ये ऊपर की तरफ है, यहाँ से ऊपर, और करते 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 नीचे की तरफ, बोलो क्या ये सर ऊपर की तरफ है, और करते 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 जो आएगा ये नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। मतलब करंट ऊपर की तरफ से क्या, मान लो इमेजिन कर बेटा, देखो अब बताओ, मुझे बताओ इसको समय पहले कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो बार मैग्नेट होता है उसमें नॉर्थ है साउथ है, कहां से निकलती है
बेटा, नॉर्थ से निकल के साउथ जाती है। कहां से बोलो, नॉर्थ से निकल के साउथ, नॉर्थ से एमर्ज होती है, नॉर्थ से एमर्ज होती है, और जहां जाती है, जहां जाती है बच्चे बोलो कि आपका वो साउथ में एंड, साउथ में आपका एंड होता है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में एंड होता है। अब ध्यान दो, ध्यान समझना, देखो सेंटर की तरफ है ये, ऊपर की तरफ है, दिख रहा है ऊपर की तरफ है। अब सोच लो ऊपर की तरफ मान लो कि ये है, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसा लग रहा है, मान लो कि ऐसे होल्ड कर लिया, ठीक है। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ना, ऊपर देखो क्या है, ये आपका देखो सेंटर है, इट मींस ऐसे देखो ये यहां से निकल रही है, सब ध्यान से क्या, देखो यहां से निकल रही है, करते 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 करते, और यहां से एंट्री कर रही है, इट मींस ऐसे, देखो यहां से निकला मैग्नेटिक क्या, देखो देखो दिख रहा है क्या, ये आपका यहां से निकल रही है, यहां से निकल के ये करके अंदर जा रही है, देखो क्या दिख रहा है क्या, ध्यान दो क्या, ये निकला यहां से, देखो ये निकला, देखो ये ऊपर गया ना ऊपर, ये आपका ये ऐसे, ये निकला यहां से निकला और करते क्या है, यहां से अंदर, यहां से निकला करके अंदर, यहां देखो आप क्या हो 12 से कहां जा रही है, 12 से देखो 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, तो 12 देखो 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, मींस ऐसे घूम के ये अंदर, देखो ऐसे घूम के अंदर, तो अंदर जा रही है अंदर, इट मींस आपकी तरफ है। तो जहां पर मैग्नेटिक लाइन घुसती है उसे कौन सा पोल बोलते हैं, उसे बोलते हैं साउथ पोल। इट मींस सर ये सेंटर की तरफ चल के सेंटर की तरफ निकल रही है, देखो क्या है, सेंटर की तरफ अंदर जा रही है, देखो ये दिख रहा है, ये अंदर जा रही है और यहां से एमर्ज हो रही है, यहां से एमर्ज है, यहां से अंदर, यहां से एमर्ज, यहां से अंदर, यहां से एमर्ज। इट मींस सर ये वाला किसकी तरह काम कर रहा है, साउथ की तरफ, और ये वाला किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। बहुत सिंपल बात है। तो देखो अब दिख रहा है ना, ये गया ऊपर की तरफ है, तो ये ऐसे, ये अंदर, जो यहां से निकल रही है, यहां से अंदर, यहां से निकल रही है, यहां से अंदर है। अब बच्चे करते 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 सेम क्या है, आप करते 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 आप यहां पर आ जाओ, यहां आ जाओ, ध्यान दो बच्चे, बोल क्या है, आप नीचे की तरफ यहां आ जाओ, यहां दिख रहा है, देखो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ क्या है, तो यहां से देखो क्या है, यहां से अंदर, यहां से अंदर, और यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से अंदर, देखो सेंटर की तरफ देखो, यहां से अंदर और यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, यहां से अंदर, यहां से बाहर, मींस अंदर जा रही है अंदर, और जहां फील्ड लाइंस घुसती है वो कौन सा पोल है, मतलब सर सेम वही है, सेंटर में तो अभी भी साउथ है, सेंटर में अभी भी साउथ है, और ये आपका नॉर्थ की तरह काम कर रहा है, नॉर्थ की तरह काम। कब बच्चे, जब बच्चे आपका करंट किस डायरेक्शन पे हो, करंट बच्चे आपका हो क्लॉक वाइज डायरेक्शन। फिर से बोलो क्लॉक वाइज डायरेक्शन है। एक बार फिर समझते हैं, आपको नहीं समझ क्या है, क्या है, मानो इस तरीके से ये ऊपर जा रही है, तो क्या है, तो यहां से देखो दिख रहा है, ये इरा देखो, ये ऐसा लग रहा है कि मानो सर यहां से फील्ड लाइंस निकल रही है, यहां से निकल रही है, और यहां से एंट्री, यहां से निकल रही है, यहां से एंट्री, निकल रही है, यहां से एंट्री, मींस सेंटर में देखो, सेंटर पे जब भी बच्चे सर्कुलर लूप की बात करते हैं ना, हमें सेंटर फोकस करो बच्चे, क्या देखो हमेशा भूल जाओ। अब मान लो कि यहां से क्या है, यहां से घुस के ये बोल के, यहां से घुस के ये यहां पर क्या है, ये एंड यहां हो रही है, तो साउथ ये आपका नॉर्थ है, सेम यहां जाओ, जब नीचे गया तो यहां से यहां एंड कर रही है, यहां से निकल रही है, देखो क्या है, यहां से एंड कर निकल अंदर जा रही, यहां से अंदर है, इट मींस सर ये साउथ ही काम कर रहा है, नॉर्थ। इट मींस मिल गया सर, मतलब जब भी आपका सर्कुलर लूप में आपका करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होता है, तो आपका लूप के अंदर कौन सा पोल होता है, लूप के अंदर बच्चे आपका होता है साउथ पोल, और लूप के बाहर बच्चे कौन सा आपका, सर लूप के इनसाइड होता है साउथ पोल, और लूप के बच्चे आउटसाइड, लूप के आपके आउटसाइड कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। अब सोच के बोलना बच्चे, साउथ पोल मिल गया आपको, नॉर्थ पोल मिल गया, तो क्या ये मैग्नेट बन गया बच्चे, बिल्कुल ये सर, ये मैग्नेट के दो पोल्स मिल गए। अगर मैग्नेट के दो पोल्स मिल गए तो कहीं ना कहीं बच्चे मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। फिर सुनो क्या है, जब करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है, जब बच्चे बोलो क्या है, जब करंट बच्चे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये अंदर वाला जो सेंटर में कौन सा पोल है, साउथ पोल, और यहां नॉर्थ, और यहां पर नॉर्थ है। अब सोच के बोलना, मुझे पता ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ऐसे इमेजिन करके। ऐसी ना आप एक कुकर लेके बैठ रहा, मुझे पता मम्मी चांटे जरूर मारेंगी, ऐसी कुकर का जो ना ये लेके बैठना, आप इमेजिन करना। मान लो कि अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, अब बच्चे करंट ना मान लो क्या इसे प्लस कर दिया, देखो क्या है, पहले क्या था, ये प्लस था बच्चे, क्या पहले ये प्लस था, माइनस था, अब मैंने क्या सेम बच्चे क्या, मान लो इसे कर दिया प्लस और माइनस है। अब सोच के मतलब करंट कहां से जाएगा, करंट बच्चे अब एंटी बच्चे क्या, 12 से कहां जा रहा है, 6 से सॉरी 12 से 9 जा रहा है, 9 से कहां जाएगा, 6 3 है, इट मींस एंटी है। अब यही बात है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होंगी बच्चे, अगर एंटी क्लॉकवाइज होंगी, मुझे पता आपका आंसर मिल चुका, अगर आप ये एंटी क्लॉकवाइज होंगी, सोच के बोलना बच्चे आपका सेंटर में कौन सा पोल होगा, सेंटर में कौन सा पोल होगा, सेम बच्चे बोल के एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई है, और एक्स वाई में कौन सा पोल होगा, सेम जो मैंने किया यही आप करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अगर आपको समझ नहीं आएगा फिर से पीछे आना और इस चीज को समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से मान लिया कि
देखो क्या मैंने इस सर्कुलर लूप को मान लिया कि छोटे छोटे स्ट्रेट फिनाइट कंडक्टर्स हैं और हर जगह मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, तो क्या एक सेंटर यहां लगा दिया, यहां पे लगा दिया, यहां देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से एमर्ज हो रही है, यहां से एमर्ज और यहां एंट्री, इट मींस नॉर्थ साउथ से मुझे क्या है, यहां क्या देखा, यहां घुस रही है साउथ और बोल के बाहर नॉर्थ है, इस तरीके से है। तो मतलब कहीं ना कहीं मैंने बात प्रूव करी। अब क्या है, मतलब सिंपल से अब क्या, अब इस फिगर में आते हो, इस फिगर आज क्या है, जब भी आपका प्लस से माइनस होती है तो आपका सर यहां दिख रहा है आपको, ये गया ऊपर की तरफ, ऊपर जा रहा करंट, बिकॉज करंट प्लस से माइनस जाता है, ऊपर जा रहा करंट ऊपर की तरफ है, इट मींस यहां कैसा है, ऊपर जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे आ रहे हो आपका क्लॉकवाइज है। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट समझी कुछ इस तरीके से, हमने पहले इससे कंप्लीट किया, सेम से हमने क्या है इसे कंप्लीट किया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से बच्चों को अब नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या है, अब क्या है, मैंने कहा था कि अब क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीड करंट थ्रू सर्कुलर पे, मैंने कहा था पॉइंट क्लियर करते हैं, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट। आप मान लो क्या है, हर पॉइंट में क्या मान लो, जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है और वहां से जो इमेजिन कर लो, सेम मुझे क्या है, सर्कल्स बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे, बीच में बहुत पास होते करते बड़े 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 और लगता है कि पीछे क्या है, जैसी लूप के बीच में आता है कुछ स्ट्रेट सा लगता है, ठीक है। सेम मुझे क्या है, एवरी पॉइंट ऐसे, एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइंस एट सेंटर ऑफ द लूप है। अब मैं इसका रीजन ही बताऊं कि सर हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कब होते हैं, लेकिन यहां तो सेंटर, यहां तो स्ट्रेट की तरह, क्यों ऐसा, सेम से क्या बोलो क्या है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम है। देखो क्या मैंने देखा ना, लूप के अंदर सेम है, क्या लूप के अंदर आपका सेम है, लूप के अंदर क्या सेम होता है, देखा कि साउथ है, सेम है, जब यहां निकालोगे ना तो वहां लूप के अंदर क्या सेम है, लूप के बाहर क्या अच्छा, लूप के बाहर आपका अलग होता है, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब आपका बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इस तरीके से क्या है, चलो देखो, अब इससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक चीज और क्लियर करना पड़ता हूं, एक सेकंड, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और क्लियर करता हूं, देखो ध्यान दो, जो है क्या, आपने देखो क्या, मान लो बेटा कि मान लो सब इस तरीके से मैंने देखा कि जब बच्चे क्लॉकवाइज है, जब आपका क्लॉकवाइज होता है तो जो सेंटर है क्या आपका, ये नॉर्थ की, ये सॉरी आपका साउथ की तरह काम करता है, जब साउथ की तरह सेम बच्चे क्या है, मान लो अगर उसी लूप में क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज है, ध्यान रखो वैसे आप आंसर निकालना पर लेकिन नॉर्थ की तरह काम करे, किसकी तरह बच्चे, नॉर्थ की तरह। फिर से बोलो क्या है, अगर बच्चे लूप में करंट आपका क्लॉकवाइज है, करंट बच्चे अगर क्लॉकवाइज है तो वो जो अंदर का जो सेंटर है वो साउथ पोल की तरह काम करेगा। सेम जब भी लूप के केस में ना, आपके एग्जाम में लूप के केस में बाहर की बात नहीं करेगा, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया। आपके एग्जाम में लूप के केस में पूछेगा कि बताओ कि अगर आपका जो लूप में करंट क्लॉकवाइज है तो अंदर वाला कौन से पोल की तरह काम करेगा। तो अगर मैं डायरेक्टली बोलता साउथ तो आप बोलते साहब तो रटवा रहे हो, लेकिन कैसे वो समझाया। सेम बच्चे क्या, अगर आप किसी बच्चे क्या लूप में, अगर आपका लूप में बच्चे बोल के एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आपका जो सेंटर है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। अब सर इसी बात को ना कुछ ट्रिक्स से याद कराते हैं, इसी बात को बोल के कुछ ट्रिक्स से याद कराते हैं। एक सेकंड चाहिए मैं, सम टाइम डियर, अब मैं कुछ ट्रिक्स से अब मैं कोई ट्रिक्स से जो याद तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, क्या ट्रिक बहुत सिंपल सी बात है, ट्रिक समझना। मैंने आपसे बोला कि इस तरीके से है, अगर ये कोई लूप है, इस लूप में अगर आपका जो है क्लॉकवाइज, कैसे सर, ये आपका 12 है बच्चे, और ये बोलो बेटा क्या है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है, ठीक है। जब आपका इस तरीके से तो मैंने बोला कि बच्चे आपका ये साउथ पोल होता है, ठीक है। सेम बच्चे क्या है, मान लो इसमें उल्टा कर दूं कि मान लो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, करंट एंटी कैसे सर, एंटी मतलब क्या, 12 से कहां गया, 12 से आपका 9 गया, 9 से कहां गया, 6 गया, 6 से 3 है, ठीक है। तो बच्चे आपका नॉर्थ पोल की तरह काम है, तो कैसे। अब यहाँ जो क्या है, अगर मैं बच्चे बोलो क्या, अगर मान लो क्या, इसके ट्रिक समझते हो क्या, मान लो क्या है, अगर मैं n को ऐसे करूं, ठीक है, फैशन करना, क्या करना है, फैशन, जैसे मेरे बालों का फैशन है ना, बालों का फैशन, सेम फैशन करना चाहिए। क्या है, मान लो बच्चे क्या ये n है तो n को यहाँ फैशन कर दो और इसका जो यहाँ फैशन कर दो, ठीक है। n को यहाँ से मोड़ दिया और ये यहाँ से है। अब सोच के बोलना चाहिए, अगर ये है तो ये बोला क्या, ये घुमाओ इस तरीके से, घुमाओ इस तरीके से। मतलब क्या है कि सर कहां से कहां जा रहे हो, 12 से कहां जा रहे हो सर आप, 9 से कहां, 6 से कहां, 3 है। तो मतलब जब भी सर एंटी ट्रिक है, छोटी ट्रिक है, ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, जो आप एंटी में कर रहे हो, एंटी जो कर रहे हो सर, कौन सा पोल बन रहा है, वैसे मुझे पता है नॉर्थ पोल बनता है, मैंने आपको कंप्लीटली दिखाया, लेकिन ट्रिक से याद करें, चलो क्या है, नॉर्थ पोल है। सेम के मानो क्या है, अगर ये ऐसे फैशन करो सर, एस को यहाँ फैशन करो और एस को फैशन ढंग से करना, बिकॉज ऐसे संतोष सर होते हैं, बदतमीजो, ध्यान दो क्या है, यहाँ से नीचे कराओ, ये यहाँ पर सोच के बोला क्या है, घुमाओ इस ये घुमाओ सर। 12 से कहां जा रहे हो सर, घूमते आप तो 3 पहुंच गए, 3 से घूमते हुए 6 पहुंच गया, 6 से आपका 9 पहुंच गया। इट मींस जब बच्चे आपका फिर से बोलो ऐसे ना ऐसे करो तो क्या क्लॉकवाइज है, और जो ऐसे है ऐसे और ऐसे हो गया आपका एंटी
एंटी, इट मींस बहुत सिंपल सर आपने बहुत ट्रिक्स याद करा दिया। और इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, बोलो क्या, इसी को हम बोलते हैं आपका फेस, बच्चे आपका फेस, बच्चे फेस रूल ही बोलते हो, फेस रूल भी बोलते हो कि आप इस तरीके से आप जो है फेस निकाल सकते हो कि मतलब अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो आपका नॉर्थ पोल होता है। और ये कैसे होता है मैंने दिखाया आपको, क्या ना आपको दिखाया कुकर से, कुकर की जो वो कुकर की जो वायर होती है चीज दिखाया क्या यहाँ पर है, तो चेक यहाँ देखो क्या है, यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर, यहाँ से, इट मींस जब क्लॉकवाइज है तो ये साउथ पोल का काम करता है और ये साउथ, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, ठीक है। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, तो मैंने सीख लिया। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं, अब बच्चे क्या बढ़ते हैं, बोलो आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से क्या है ध्यान चुके आगे बोलो क्या है कि व्हाट हैपेंस टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल एट अ गिवन पॉइंट इफ द करंट इन द लूप इज चेंज। बहुत सिंपल जाता है कि मान लो क्या है, अगर इस लूप में अगर आप करंट की, अगर इस लूप में करंट की वैल्यू क्या कर रहे हो बच्चे, करंट की वैल्यू को आप चेंज कर रहे हो, तो सर मुझे पता है इसी करंट की वजह से क्या बन रहा है, मुझे पता है सर इसी करंट की वजह से बन रहा है आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इसी करंट की वजह से क्या बन रहा है बच्चे आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो बताओ करंट को चेंज करोगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, बिल्कुल होगी। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो सर जो कंपास नीडल रखा है ना उसमें डिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। बहुत सिंपल है, करंट को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड को बीच से दिखाते हैं वो क्या, वो भी आपका इंक्रीज होगा। और करंट को डिक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या डिक्रीज होगी। बहुत सिंपल सी बात है। और इसको हम एक मैग्नेटिक कंपास की मदद से, मैग्नेटिक कंपास नीडल की मदद से देख भी सकते हैं। बहुत सिंपल। आगे बढ़ते हैं, आगे बच्चे बढ़ो क्या है, आगे बढ़ते हैं चलिए व्हाट हैपेंड टू डिफ्लेक्शन करंट एट गिवन पॉइंट द करंट। आगे बढ़ो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस to the deflection of the needle if the compass is moved from the copper wire but the current through the क्या loop गया। बहुत सिंपल चमल के, अगर आपने ये है, आपने क्या करा, करंट को चेक है, आपने करंट को चेंज नहीं करा, आपने करंट में कोई चेंज नहीं करा, लेकिन सर आप क्या कर रहे हो, इसने इस लूप से दूर जा रहे हो, एक पॉइंट मान लो यहां ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो, तो क्या लिखते हैं सर, इस केस में डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है और इस केस में डिफ्लेक्शन कम होता है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो, जैसे जैसे डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो सर, आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड की कम हो रही है, इसी वजह से डिफ्लेक्शन कम होगा। यहाँ पे इस केस में आपका डिफ्लेक्शन कम होगा और इस केस में डिफ्लेक्शन ज्यादा, क्यों, बिकॉज ये पास है। मतलब सर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे है सर, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके डिस्टेंस के। मेरे ख्याल से आपको मैं लास्ट क्लास में बताया भी था इसके बारे में, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलो कि आगे है आप ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो। क्या देखो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले क्या है आपका, एक सेकंड, ठीक है। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड कौन सा चीज क्या है, पहला आपका है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट के कैसे चोर, करंट के आपके हैं डायरेक्टली, मतलब करंट को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इंक्रीज होगा। कोई दिक्कत है, सेम बच्चे कि आगे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस है, मतलब सर डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो ये क्या कम होगा, इससे कम करोगे तो ये ज्यादा होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करता है। देन बच्चे बोलो क्या है, देन आपका है कि सर बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक फील्ड जो है नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब एक टर्न है, दो टर्न्स है, मतलब क्या देखो क्या कॉइल है, एक कॉइल ऐसे, फिर इसको दो तीन, बहुत कितने टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स के, अगर जितने ज्यादा टर्न्स, देखो जितने ज्यादा टर्न्स, तो इस मतलब क्या इसकी वजह से कुछ बना मैग्नेटिक फील्ड बी है, इसकी वजह से सेम क्या इसके आपका बी, ऐसे B1 मान लो, इसके B2 और तीसरे कॉइल से B3 बना, तो ये सब ना ऐड होते चले जाते हैं, सब ऐड B1 प्लस B2, मतलब जितने ज्यादा टर्न्स को इंक्रीज करोगे उतने ज्यादा करंट बच्चे घूमेगा उसमें, और करंट के से क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये कैसे होते हैं सर, ये एडिटिव इन नेचर होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं। समझो कैसे, आप कहते हैं लेंस को, जब लेंस को हम कंबाइन करते हैं सबको प्लस करते हैं, सेम बच्चे यहाँ पर एडिटिव इन नेचर होते हैं। और मुझे पता कि लूप में भले ही बाहर नॉर्थ है, लेकिन एक लूप में अगर करंट सेम है, अगर लूप में सेम डायरेक्शन में, मतलब यहाँ भी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी क्लॉक है, और मुझे पता कि सर सेम लूप है, सेम लूप में करंट जो है सेम डायरेक्शन फ्लो करेगा। अगर सेम में होगा तो सब में मुझे पता है एक फिक्स पोल होगा जिसके आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सब जुड़ती चली जाएंगी। और लास्ट पॉइंट क्या है, तो लास्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर बिकॉज क्यों, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप। क्यों, इसका रीजन क्या है, करंट जो है सब लूप में सेम होता है, सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो हमने बात सारी देखी, अब बच्चे पीछे आ जाओ, अब सब बच्चे पीछे आ जाओ। याद है जब मैं लेक्चर को स्टार्ट किया था मैंने कहा था कुछ पॉइंट ऐसे रीड करते हैं। पहला चल के पहली बात क्या थी सर, पहली बात ये थी सुंदर सी, पहली बात सुंदर सी ये थी कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल्स एट एवरी पॉइंट है। ऐसा लगे मान लो हर पॉइंट पे आप कंसेंट्रिक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे यहां पर हो चाहे यहां पर हो। अगला सर्कल्स
बिकम लार्जर। सर्कल देखो दिख रहा क्या है, सर्कल तो क्या है आपके देखो जो ये छोटे बड़े 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 है और बीच में तो ऐसा लगता है मानो कि स्ट्रेट ही हो चुके हैं। अब मैं इसके बारे में बताऊं कि बच्चे बताओ स्ट्रेट क्यों हो रहा है। सेम बच्चे के एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू, मतलब कि हमने मान लिया इस लूप को छोटे छोटे पीस में और हर एक जो पीस है हर एक पीस जो आपका कहीं ना कहीं वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। और लास्ट में क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो लूप के अंदर सेम हो, देखा ना आपने, अगर क्लॉकवाइज है भले नॉर्थ नॉर्थ था लेकिन बीच में साउथ पोल था, फिक्स होता है। अब सुनो आपके हमने एक क्वेश्चन आया सर कि ऐसा मैंने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चे क्या है, मैंने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो क्लोज कर्व होते हैं, लेकिन सर जैसी सेंटर की तरफ आ रहा तो लगा मान रहा कि स्ट्रेट, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज बच्चे आपका लूप में क्या है, देखो लूप में क्या है कंसेंट्रिक सर्कल है, तो जब मैं सर्कल को देखो क्या, जब मैं सर्कल को बड़ा देखो सर्कल ये है तो क्या देखो इस तरीके से क्या मानो क्या है, जब ये और बड़ा होगा ये और बड़ा करो और बड़ा करो और बड़ा करो और बड़ा करो, मतलब जब बच्चे जब ये बड़ा होते जाएगा ना तो बड़ा होने की वजह से ये और ना और बच्चे क्या है ये कर्व से स्ट्रेट हो रहा है। बिकॉज क्यों सर, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर दूर जाओगे तो और बड़ी होती आ रही है, और देखो क्या है ये छोटी बड़ी बड़ी और है, तो बड़ी होने की वजह से दूर जाने की वजह से और बड़ी होने की वजह से ऐसा लगता है कि मानो ये स्ट्रेट है, लेकिन स्ट्रेट नहीं है। चलिए ऐसा लग रहा है कि ना चोर क्या है कि और दूर और दूर और दूर स्ट्रेट है ना, क्या इस तरीके से, ठीक है समझ रहे हो क्या चाह रहा हूं। जब दूर जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबकी इंक्रीज हो रही है, साइज का बढ़ती आ रहा है, इसके से वो लगा बीच में स्ट्रेट है, ये इसका रीजन है। तो इस तरीके से हमने क्या खत्म किया, इस तरीके से हमने एक तो सर इसकी मदद से एक बच्चे कुकर के जो हमने थप्पड़ मारा है इसकी मदद से हमने मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका करंट सर्कुलर लूप से हमने खत्म किया। बहुत सिंपल बात है। अब समरी सुनो, सर्कुलर लूप में है क्या, ऐसा मान लो कि जो सर्कुलर लूप है उसके छोटे छोटे आपने फिनाइट कंडक्टर तोड़ दिए और हर एक कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। और डायरेक्शन कैसी होगी सर, डायरेक्शन होगी आपकी सेम राइट हैंड थंब रूल है, और नेचर कैसा होगा कंसेंट्रिक सर्कल्स है। बाद में कंप्लीट करते जाओ और ये देखा कि जब आपकी सर्कुलर लूप है तो उसमें डायरेक्शन कैसी होती है, एक फिक्स पोल है। सेम मुझे क्या है, अगर मेरा क्वेश्चन बताओ कि अगर मान लो ये करंट क्या है एंटी क्लॉकवाइज तो कौन सा पोल होगा, करंट क्या आपका क्लॉकवाइज का कौन सा पोल होगा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, खत्म किया। और ट्रिक के थ्रू बताया हमने क्या है किस तरीके से किया जाता है। आई होप मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं रहा होगा, डाउट रहा हो एक बार लेक्चर को प्लीज एक बार विजिट करना फिर से, बिकॉज कुछ टॉपिक्स हो सकते मिस हो जाए। और बाकी हमारा ये था थर्ड लेक्चर, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो होगा लेक्चर 4। लेक्चर ऊंचे बोल क्या 4 है, जहां पर हम पढ़ने वाले किसके बारे में, सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट हमने पढ़ लिया थ्रू स्ट्रेट कंडक्टर, हमने पढ़ लिया सर्कुलर, हम पढ़ेंगे सोलिनॉइड के बारे में कि ये सोलिनॉइड क्या होता है कंप्लीटली है, इसके बारे में हम जानेंगे। बहुत मजा आएगा सेशन को। आई होप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करना, बाकी मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्ण।